नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम देखेंगे आयु संबंधी प्रश्न जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। ठीक है, चलिए हम इसका पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं फॉर्मूले से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग ए वर्ष है, एक्स और वाई कोई पर्सन है, उनके वर्तमान आयु का योग ए वर्ष है तथा उनके वर्तमान आयु का अनुपात एन हो, तो एक्स की आयु क्या होगी एम इंटू ए और नीचे में क्या होगा एम प्लस एन। सेम अगर वाई के लिए निकालेंगे तो एन इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात क्या है, एम और एन है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। उदय और आर्यन, ये कोई पर्सन है, ये एक्स मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए। उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे एक्स मतलब उदय हो गया और y मतलब आर्यन हो गया। ठीक है, यहाँ पे m मतलब 5, n मतलब 4 और 54 वर्ष जो योग है वो a के बराबर है। आप फॉर्मूले पर मान रख दीजिए। चलिए पहले उदय के लिए निकालते हैं, मैं यहाँ पे u उदय के लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए m इंटू ए, m क्या है 5, तो चलिए यहाँ पे 5 कर देते हैं। a क्या है आपका 54। ठीक है, और नीचे क्या आएगा m प्लस n मतलब 5 प्लस 4। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो गया आपका 5 इंटू 54 अपॉन 9। तो देखिए ये आपका कैंसिल हो गया 6 बार में, और 5 और 6 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30 वर्ष। तो उदय की आयु कितनी हो गई 30 वर्ष। सेम अगर मैं आर्यन के लिए निकालूं तो देखिए अब क्या होगा आर्यन के लिए एन इंटू ए, एन क्या है आपका 4 और ऊपर में आपका 54 ही आएगा और नीचे में एम प्लस एन ही होता है। तो यहाँ पे अगर एम प्लस एन करेंगे तो क्या आएगा 9, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 9 कर देता हूँ। अब देखिए ये भी 6 बार में कैंसर और 6 चौक हो गया आपका 24 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका हो गया 24 और 30, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 54। देखिए ये दिया हुआ है योग दोनों के आयु का, तो आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया ये दोनों आपका। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे पहले एक फॉर्मूला है, मैं पहले फॉर्मूले को आपके लिए पढ़ देता हूँ। अगर एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग ए वर्ष है तथा टी वर्ष पहले उनकी आयु में एम अनुपात एन का अनुपात था, तो एक्स की वर्तमान आयु क्या होगी एम माइनस एन टी प्लस एम ए। ठीक है, और नीचे क्या होगा एम प्लस एन, सेम वाई के लिए होगा। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रोहन और सोहन यहाँ पे दो पर्सन है जो कि एक्स और वाई के बराबर है, मैं साथ में लिखते भी जाता हूँ, इसे एक्स मानिए इसे वाई। ठीक है, रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, मतलब ये क्या हो गया ए के बराबर। यदि 4 वर्ष पहले देखिए तथा टी वर्ष पहले, तो ये 4 जो है वो किसके बराबर है टी। ठीक है, 4 की वैल्यू टी है। टी 4 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 3:1 था, मतलब ये क्या हो गया एम और ये एन, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए रोहन के लिए मैं यहाँ पे आर कर देता हूँ और सोहन के लिए मैं यहाँ पे एस कर देता हूँ। चलिए हम दोनों का एक साथ निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है रोहन के लिए एम माइनस एन, तो देखिए एन क्या है 1 है, एम क्या है 3 है। चलिए इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो मैं सबसे पहले लिख कर सॉल्व करता हूँ। ये हो गया आपका 1 माइनस 3। ठीक, एन माइनस एम करते हैं हम, फिर क्या होगा टी का वैल्यू क्या है 4, देखिए टी का वैल्यू क्या है 4। फिर हो गया आपका प्लस एम इंटू ए, एम क्या है यहाँ पे 3 है और ए क्या है 40 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 40 और नीचे क्या है आपका एम प्लस एन, तो ये एम प्लस एन अगर मैं डायरेक्ट करूँगा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 प्लस ए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो आपका आंसर आएगा 28 ईयर। ठीक है, सेम सोहन के लिए पहले क्या करना है एम माइनस एन, तो एम क्या था 3, एन क्या है 1, फिर क्या है टी की वैल्यू क्या है 4, फिर प्लस एन ए, एन क्या है आपका 1 और ए क्या है आपका 40 और नीचे क्या आ जाएगा सेम आपका 3 + 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, तो ये दोनों देखिए कैसे निकलता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये मैं उसके लिए आपको बता दिया। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। कुछ देर जो पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था, ये भी सेम उसी टाइप का, बस वहाँ पे क्या हो रहा था टी वर्ष पहले हो रहा था। ठीक है, देखिए ये तो सेम था, अगर एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग ए वर्ष है तथा टी वर्ष बाद, यहाँ पे बाद है, वहाँ पे क्या था टी वर्ष पहले था, तो बाद उनकी आयु का योग आयु में एम अनुपात एन का अनुपात हो, तो एक्स की वर्तमान आयु और वाई की वर्तमान आयु। ठीक है, अब देखिए ये भी आपको फॉर्मूला दिख गया। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे होगा, सेम उसी के जैसे ही क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पे जो 4 वर्ष पहले था वहाँ पे, यहाँ पे 6 वर्ष बाद हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट पुट करते हैं मान, यहाँ मैं x मान लेता हूँ, ये मैं y मान लेता हूँ डॉली को। ठीक है, योग आपका हो गया a, 6 वर्ष आपका हो गया t और ये हो गया आपका m अनुपात n। ठीक है, चलिए डायरेक्ट मान रख दीजिए। राधा के लिए मैं r लिख देता हूँ, डॉली के लिए मैं d लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए राधा की वर्तमान आयु क्या होगी m माइनस एन,
6 माइनस 5, ठीक है। ये देखिए t बराबर क्या है 6 प्लस एम ए, एम क्या है यहाँ पे 6 और ए क्या है आपका 32, और नीचे क्या हो जाएगा m प्लस n, मतलब ये 6 प्लस 5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 वर्ष, कर लीजिएगा आप, ठीक है। मैं यहाँ डॉली के लिए क्या कर सकता हूँ, देखिए एन ए, एन क्या है आपका 5, ए क्या है आपका 32, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर क्या है माइनस, उसके बाद क्या है एम माइनस एन, मतलब 6 माइनस 5, टी मतलब 6, और नीचे क्या होगा 6 प्लस 5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 वर्ष, ठीक है। इस टाइप का ही आपको बनाना है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला है पहले उसे देख लेते हैं। एक्स और वाई की वर्तमान आयु में m अनुपात n का अनुपात है, t वर्ष बाद इनकी आयु में c और d का अनुपात हो जाता है, तो x की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है। उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद हम फॉर्मूले पर मान रखेंगे। देखिए अजीत और अमर, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, डायरेक्ट यहीं पे करते जाते हैं। ये हो गया y, अजीत x हो गया, अमर y हो गया, कि वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात है। तो देखिए ये क्या हो गया m, ये क्या हो गया n। 4 वर्ष बाद, देखिए 4 क्या हो गया आपका t, देखिए t वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 9 और 8 का अनुपात हो जाएगा, मतलब c और d हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो देखिए अजीत के लिए मैं अजीत ही लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दोनों का नाम ए से है, और ये अमर के लिए, ठीक है। ये हो गया अजीत, ये हो गया अमर। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, m क्या है आपका 8, फिर क्या है c माइनस डी, तो देखिए c क्या है आपका 9, d क्या है आपका 8, ठीक है। फिर क्या है आपका t, तो यहाँ पे t क्या है 4 वर्ष, नीचे क्या हो जाएगा आपका m इंटू डी और n इंटू सी, तो m क्या है आपका 8 और आपका d क्या है 8 माइनस n क्या है आपका 7, देखिए, और आपका c क्या है यहाँ पे 9। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 में 8 गया 1 और 8 चौक 32, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 32, नीचे क्या हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, और ये 9 सत्ते 63, तो 64 में 63 गया तो 1 है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 32 वर्ष, ठीक है। 32 वर्ष किसकी आ गई, अजीत की। अब अमर के लिए देखिए सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा n की वैल्यू क्या है 7, c माइनस डी, तो मैं इसको डायरेक्ट 1 कर देता हूँ, यहीं पर सीधा सॉल्व कर दिया मैंने। और यहाँ पे जो t वर्ष है वो तो सेम रहेगा। नीचे क्या होगा, नीचे भी ये सेम है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8 चौक 64 और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा तो 1, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ 7 चौक 28 ईयर, ठीक है। तो अजीत की आयु क्या हो गई 32, अमर की आयु क्या हो गई 28 ईयर, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन देता है, बस थोड़ा सा घुमा कर पूछता है, तो आपको यही सब चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जो आपके एग्जाम पर आए हुए थे। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, जो कि आपके एसएससी के एग्जाम पर आया हुआ है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के तिगुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। अब अगर मैं इसे ऐसे बनाऊंगा कि माना पुत्र की आयु x वर्ष है, तब पिता की आयु 5x हो जाएगी, तो अगर मैं इस टाइप का बनाऊंगा तो ये थोड़ा सा लंबा चले जाएगा। आप वैसे चाहें तो इसे बना सकते हैं, चलिए बना लेते हैं, डायरेक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 5 गुनी है, तो पहले तो आप जो पुत्र की उम्र है वो आप क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो फिर पिता की उम्र क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये 5 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी है, तो देखिए 10 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, अगर मैं 10 वर्ष बाद करता हूँ, 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी भाई 10x, 10x प्लस 10 या 10 प्लस x कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। और 10 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी, देखिए 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के तिगुनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो 3 लिख दीजिए, 3 गुनी हो जाएगी। किसकी 3 गुनी हो जाएगी, जो आपका 5x प्लस 10 होगा, ठीक है। 5x पिता की उम्र थी, उसमें 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो ये 10x और यहाँ पे 3, क्योंकि 3 गुनी हो जाएगी। अब अगर आपको मैं इसको सॉल्व करने बोलूँ तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपका ये हो जाएगा 5x प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 10 और ये हो जाएगा 3 गुनी है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, ये आपका इस तरफ चले जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 10 हो गया, मतलब पुत्र की उम्र क्या हो गई 10 और पिता की उम्र क्या होगी 50। यहाँ पे अगर मैं मान रखता हूँ तो पुत्र हो गया आपका 10 और पिता की उम्र हो गई आपकी 50, क्योंकि 5x है। अगर मैं x की जगह में 10 रख दूँ और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया 50, तो x प्लस 50।
या तो आप अगर इसको और छोटा करना चाहें, अगर आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आप इसे कर सकते हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं ये करता हूँ कि पिता और ये कर देता हूँ मैं पुत्र, ठीक है। ये मैं दूसरे वे से बना रहा हूँ, यहाँ पे तक एक तो बन चुका है, डायरेक्ट अगर बनाना चाहें तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसा होगा, देखिए पिता अगर पुत्र की उम्र 1 है तो पिता की उम्र क्या होगी 5, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पुत्र की उम्र के 5 गुनी है। तो अगर मैं 1 मान लूँ तो ये 5। 10 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। कब? 10 वर्ष बाद, ठीक है। 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र, देखिए अगर मैं 10 वर्ष के बात करूँ, अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। 10 वर्ष के बाद क्या होगा, अगर पुत्र की उम्र 2 है तो पिता की उम्र क्या होगी 6 होगी, ठीक है, 3 गुनी हो गई। अब देखिए अगर 1 बराबर 10 वर्ष है, ठीक, अगर 1 बराबर 10 वर्ष आ रहा है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पुत्र की उम्र क्या हो गई 10, तो पिता की उम्र क्या होगी, देखिए पिता की उम्र 5 गुनी थी, तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ तो क्या होगा 5 गुना 50। तो ये भी आप समझ सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्लियर होगा कि ये कैसे किया गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, पीओ में आया हुआ, ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की दुगनी थी। कब थी? 10 साल पहले। यहाँ पे 10 साल बाद हो रही थी, यहाँ पे 10 साल पहले। यदि 10 साल के बाद सचिन 40 साल का होगा तो अजय का वर्तमान उम्र क्या है? ये आप अगर चाहें तो सोच कर ही बना सकते हैं, और अगर नहीं होता तो इसे लिख कर कैसे बनाते हैं, चलिए मैं देख लेता हूँ। देखिए सचिन के लिए मैं एस लिखूंगा और अजय के लिए मैं ए लिखूंगा, ठीक है, आप समझ जाइएगा। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। 10 साल पहले सचिन की उम्र, 10 साल पहले मतलब आपका जो भी सचिन का उम्र है उससे 10 साल पहले, ठीक है। अजय के उम्र के दुगनी थी, कितनी थी? मान लीजिए अजय की उम्र अभी जो भी थी उससे 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र के दुगनी थी। जो भी अजय का उम्र था उसका दुगना क्या था? सचिन का उम्र था, ठीक है। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक। यदि 10 साल बाद, ये आपका 1 मान लीजिए, यदि 10 साल बाद, क्योंकि आप दूसरा दे रहा है, 10 साल बाद मतलब x + 10, अभी जितनी भी सचिन की उम्र है उससे 10 साल बाद सचिन 40 साल का होगा, ठीक है। देखिए 10 साल बाद सचिन कितने साल का हो जाएगा? 40, मतलब सचिन की अभी की आयु क्या है वो भी आप निकाल लीजिए, 30 है, ठीक, ये आपका निकल गया। तो अब देखिए तो अजय की वर्तमान उम्र क्या होगी? देखिए s का मान आपने निकाल लिया, अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूं तो क्या होगा? देखिए मैं यहाँ पे s का मान को रखता हूँ, तो ये 30 - 10 = 2 a - 10, ठीक है। मैं चाहूँ तो 2 को यहाँ ला सकता हूँ, तो ये नीचे में 2 कर देता हूँ मैं। 30 में 10 गया 20, और 2 से अगर डिवाइड होगा तो 10 = क्या हो गया? a - 10। इस 10 को भी अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? a = क्या है? 20 ईयर, ठीक है। तो अजय की वर्तमान आयु क्या है? 20 साल, और सचिन की वर्तमान आयु अगर पूछेगा तो 30 साल, ठीक है। इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम पर आते हैं, लेकिन मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ला कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।